नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है माता शैलपुत्री की। पहले जन्म में वे सती थीं, दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी। लेकिन पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे हिमालय की पुत्री बनी और कहलाई शैलपुत्री। त्रिशूल और कमल धारण कर नंदी पर सवार शैलपुत्री मां शक्ति, भक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। इसीलिए नवरात्रि का आरंभ माता शैलपुत्री की पूजा से होता है। माता ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है जो ब्रह्मा ज्ञान की ओर चलती है और अपने जीवन में संयम और तपस्या का मार्ग अपनाती है। माता ब्रह्मचारिणी भगवान शिव की पत्नी और देवी पार्वती का रूप है। उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने से पहले कठिन तपस्या की थी और इस दौरान सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर केवल ज्ञान और भक्ति में लीन रही। उनका जीवन सरल और सादगीपूर्ण था। हाथ में जपमाला और कमंडल उनके भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आत्मनियंत्रण और संयम की साधना करना चाहते हैं। तीसरे दिन नवरात्रि में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। कथा के अनुसार एक समय राक्षसों का आतंक पृथ्वी पर बढ़ गया था और लोग भय व अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस संकट को देखकर माता पार्वती ने सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं रूप धारण किया और त्रिशूलधारी शक्तिशाली देवी के रूप में प्रकट हुई। माता चंद्रघंटा। उनके सिर पर अर्धचंद्राकार घंटा सजता है जो उनके शांत लेकिन शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक है और भय दूर करने के साथ साथ भक्तों को साहस देने का संदेश देता है। माता चंद्रघंटा 9 वीरांगनाओं में तीसरे स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित है और उनका वाहन शेर है जो शक्ति और निर्भीकता का प्रतीक है। उनके 3 रूप है, भक्ति, शक्ति और साहस। पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में साहस, शक्ति और भय रहित मन की प्राप्ति होती है और भक्तों का मन, विचार एवं कर्म शुद्ध होते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। जब ब्रह्मांड का अस्तित्व तक नहीं था और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी हल्की और पवित्र मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की आदिशक्ति मानी जाने वाली मां सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है और समस्त जगत को ऊर्जा व प्रकाश प्रदान करती है। उनका स्वरूप अष्टभुजा है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमंडल तथा जपमाला होती है। मां कूष्मांडा की उपासना से रोग, शोक और भय दूर होते हैं। साथ ही आयु, यश, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5वें दिन नवरात्रि में माता स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान शिव और माता पार्वती की संतान। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता है और मातृत्व तथा ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। माता स्कंद माता का रूप 4 भुजाओं वाला होता है, जिनमें 2 भुजाओं में भगवान स्कंद को गोद में धारण किया होता है, जबकि अन्य 2 में कमल और शस्त्र होते हैं। पुराणों के अनुसार जब राक्षसों ने देवताओं को परेशान किया, तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से भगवान स्कंद को जन्म दिया। माता स्कंद माता ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया और भगवान स्कंद ने राक्षसों का नाश किया। उनकी भक्ति से भक्तों को साहस, शक्ति, समृद्धि, बच्चों का कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माता कात्यायनी की कहानी मुख्य रूप से उनके महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेने और महिषासुर नामक दैत्य का वध करने के इर्द गिर्द घूमती है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या करके देवी भगवती से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा था। इसी बीच जब महिषासुर ने अपने अत्याचारों से देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर दिया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक तेजस्वी ऊर्जा उत्पन्न की। इस दिव्य ऊर्जा ने महर्षि कात्यायन के आश्रम में विकसित होकर देवी का स्वरूप धारण किया और महर्षि की पुत्री होने के कारण वे कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी ने देवताओं से प्राप्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस दुष्ट महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। इसलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत पुराण में यह भी वर्णित है
कि ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यमुना के तट पर माता कात्यायनी की आराधना की थी, जिससे उन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी का गौरव प्राप्त है। यह स्वरूप शक्ति, साहस और धर्म की जीत का प्रतीक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। कहा जाता है कि असुरों के अत्याचार से संसार अंधकार और भय में डूब गया था। तब माता पार्वती ने कालरात्रि का रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत भयंकर लेकिन कल्याणकारी है, जो नकारात्मक शक्तियों और डर को समाप्त करने वाला माना जाता है। माता कालरात्रि के 4 हाथ हैं, जिनमें वे अस्त्र शस्त्र और आभूषण धारण करती हैं। उनका रूप काला और तेजस्वी होता है, जिससे भय उत्पन्न होता है, परंतु उनका उद्देश्य केवल असुरों का नाश और भक्तों की रक्षा करना है। माता कालरात्रि ने अपने इस रूप में प्रकट होकर महाअसुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। इस दिन उनकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन से सभी भय और नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती है और भक्तों को साहस, सुरक्षा तथा अडिग शक्ति प्राप्त होती है। आठवें दिन को माता महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या करके अपने रूप में शुद्धता, सौंदर्य और करुणा का सर्वोच्च स्वरूप धारण किया। माता महागौरी का रूप अत्यंत निर्मल, शांत और दिव्य होता है। वे 4 हाथों वाली देवी हैं, जिनमें एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ वरमुद्रा और एक हाथ आशीर्वाद का रूप धारण करता है। कथा अनुसार माता महागौरी ने अपने तप और कठोर साधना से शुद्धता का उच्चतम रूप प्राप्त किया और भगवान शिव का कृपा पात्र बनी। उनका यह रूप भक्तों को भय से मुक्त करने, पापों का नाश करने और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देने वाला माना जाता है। इस दिन माता महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के मन और जीवन में शुद्धता, शांति और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। नौवें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। माता सिद्धिदात्री का अर्थ है सभी सिद्धियां देने वाली माता। उनका रूप दिव्य और शांत होता है और वे 4 हाथों वाली होती हैं, जिनमें त्रिशूल, चक्र, कमल और आशीर्वाद मुद्रा होती है। कथा के अनुसार जब देवताओं को असुरों से रक्षा की आवश्यकता हुई, तब माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और सभी देवताओं को अपनी शक्ति प्रदान की। उन्होंने धर्म की स्थापना की और भक्तों को ज्ञान, शक्ति, वैभव और मोक्ष जैसी सिद्धियां दी। इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से भय, दुख और बाधाएं समाप्त होती है तथा उसे सभी प्रकार की मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती है।